नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने सदस्यों के लिए नए नियम निकाल दिए हैं और इन नए नियमों के तहत उन्होंने अपने सदस्यों के ऊपर, आप ऐसा कह सकते हैं कि शिकंजा और भी कस लिया है। ये जो नए नियम है इसके अनुसार क्या है, अगर इसकी जो मेन हाईलाइट की बात करें तो जो पार्टी के सदस्य हैं, ना तो वो पार्टी के खिलाफ, ना वो पार्टी के किसी सिद्धांत के खिलाफ, ना वो पार्टी के किसी सीनियर लीडर के खिलाफ किसी भी तरह की असहमति पब्लिक के सामने जता सकते हैं। ये इस नए नियम का मेन हाईलाइट है। और भी कई सारी बातें कही गई हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे फिलहाल चल रही है लोहड़ी के शुभ अवसर के लिए सेल, जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यदि आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं इन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, तो इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। ये वाली जो सेल है ये 14 जनवरी तक एप्लीकेबल है। राइट। आपको ध्यान होगा, चाइना में वैसे ही बोलने की जो अधिकार है, जो राइट टू स्पीच है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, जैसा कि बाकी देशों में या बाकी डेमोक्रेसीज में आपको देखने को मिलता है। चाइना में आपको वैसा देखने को नहीं मिलता है। एंड चाइना ने इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, पिछले साल की बात है, बहुत ही एक स्ट्रिक्ट कानून लागू किया था हांगकांग में, जिसको कहा गया था नेशनल सिक्योरिटी लॉ। ये वाला जो कानून था, इसके तहत चाइना ने बेसिकली जो भी लोग हांगकांग में लोकतंत्र की मांग कर रहे थे या फिर लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही थी इस पर्टिकुलर कानून के द्वारा। दुनिया भर में इस कानून की बहुत आलोचना हुई, चाइना की बहुत आलोचना हुई, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना ने इस कानून को लागू कर दिया एंड चाइना को इसमें कोई भी नहीं रोक सका। आप देख सकते हैं जून 30 की ये न्यूज़ है। जून का महीना, मई का महीना, पूरा ये ऐसे 2 महीने थे जब हांगकांग में बहुत ज़्यादा क्लैम्पडाउन्स चल रहे थे। एंड अगर आप देखें इस चीज़ को लेके, जो हांगकांग की प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट थी, उसको चाइना ने बहुत ही एक सिस्टमैटिक ढंग से मार गिराया था। इसमें भी अगर आप देखें, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ऑब्वियसली कानून आने के बाद उसके रेपरकशंस, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। जस्ट कल या परसों की बात है, हांगकांग में कम से कम 50 डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया इन एन अनप्रेसिडेंटेड क्रैकडाउन। और ये सभी के सभी जो एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया था, असल में इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कानून का ही चार्ज लगाया गया था, जिसके चलते इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। नाउ हांगकांग में इस चीज को बढ़ावा देने के बाद, यानी कि आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, आप लोकतंत्र के हक में नहीं बोल सकते हैं, आप चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, इस चीज को बढ़ाते बढ़ाते अब चाइना ऑलमोस्ट सेम कानून अपने भी देश में लेकर आया है। लेकिन इस बार वो कानून लाया है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एंड पर्टिकुलरली अपने सदस्यों के लिए। आप देख सकते हैं ये वाली न्यूज़ है जनवरी 6, 2021 की। ये कल को ही न्यूज़ सामने आई है जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ये नए नियम पब्लिक कर दिए हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सबसे पहले आपको समझा दूं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की काफ़ी पुरानी पार्टियों में से एक है और 2021 में ये 100 साल मना रहे हैं। इसको सेंटेनरी साल कहा जाता है और ये जो 100 साल होंगे ये जुलाई में बनाए जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 जुलाई 1921 को सीसीपी को स्थापित किया गया था। इस साल 23 जुलाई 2021 में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। सीसीपी हालांकि स्थापित तो 1921 में हो गई थी, लेकिन इसका जो मेन, हम कह सकते हैं इसके पास पावर आई थी, वो 1949 में आई थी, जब चाइना और ताइवान अलग अलग हुए थे। इस पार्टी को बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो हम कह सकते हैं माओ जेडोंग, इसको कई अलग नाम से भी जाना जाता है। फाउंडर ऑफ सीसीपी माओ जेडोंग का काफ़ी बड़ा रोल था इन द फाउंडिंग ऑफ सीसीपी। सीसीपी एक ऐसी पार्टी है जो कि हम कह सकते हैं दुनिया में एक बहुत ही यूनिक पार्टीज में से एक आती है। इट इज़ अ रेयर मार्क्सिस्ट पार्टी विद द लॉन्गेस्ट टेन्योर इन पावर, कंटिन्यूइंग विद द वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। चाइना में आपको मालूम होना चाहिए कोई भी और राजनीतिक दल फंक्शनल नहीं है। कई सारे और छोटे मोटे दल हैं, कई सारी और माइनर पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मेन पार्टी है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही है। और जितनी भी छोटे छोटे दल एग्जिस्ट करते हैं वो असल में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन ही काम करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे केवल एक ही पार्टी है। जैसे भारत में कई सारी पार्टीज़ हैं, स्टेट पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ हैं, चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ ओनली वन पार्टी विच इज़ कॉल्ड द नेम ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। नाउ
ये जो नए नियम आए हैं इनको जान लेते हैं। जो नए नियम आए हैं सबसे पहले तो ये रिलीज किए गए हैं जिन्हुआ न्यूज एजेंसी के द्वारा। ये चाइना की स्टेट रन एजेंसी है जिन्होंने इस नियमों को रिलीज किया है। नए नियम बताते हैं दे इंक्लूड न्यू गाइडलाइंस ऑन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू हैंडल इंटरनल कंप्लेंट्स विच वर पोर्ट्रेड एज बूस्टिंग डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। तो एटलीस्ट जो नियम निकाले गए हैं उनका स्लोगन यही है कि हम पार्टी के अंदर लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसको और बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन जब आप इन नियमों को वाकई में देखेंगे तो असल में कुछ और चीज सामने आती है। सबसे पहली चीज इन्होंने बताया है कि जो पार्टी के 92 मिलियन मेंबर्स हैं, इसमें से आप कोई भी मेंबर ऐसा नहीं हो सकता जो कि जनता के सामने जाके किसी भी तरह की असहमति को व्यक्त करे। उस चीज को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस इंसान को हम पार्टी से बाहर निकाल देंगे। इस रूल ने क्लियर कर दिया है द पार्टी विल नॉट टॉलरेट डिसेंटिंग व्यूज फ्रॉम इट्स ओन रैंक्स स्पेशली एयरिंग द कंप्लेंट्स इन पब्लिक। यानी कि यदि आपको कोई कंप्लेंट है, यदि आपको कोई तकलीफ है, तो आप उसको पब्लिक में जाके नहीं बोल सकते हैं। वर्बेटिम क्या लिखा हुआ है वो भी आपको दिखा देता हूं। आर्टिकल 16 है रूल बुक का। अच्छा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एक रूल बुक बनी हुई है। तो जैसे देश का संविधान होता है वैसे ही इनका भी, इन्होंने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक रूल बुक बनाया हुआ है जिसके अंदर कई सारे अनुच्छेद हैं, जिसमें एक अनुच्छेद नंबर 16 ये बोलता है पार्टी मेंबर्स शैल नॉट पब्लिकली एक्सप्रेस ओपिनियंस विच आर इनकंसिस्टेंट विद द डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल कमिटी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है सेंट्रल कमेटी, जिसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे ज्यादा सीनियर लीडर्स जिसका हिस्सा होते हैं। तो पार्टी के जो सदस्य हैं वो पब्लिकली इन ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे जो कि सेंट्रल कमेटी के फैसलों के साथ इनकंसिस्टेंट होगा या फिर उसके साथ मेल नहीं खाता होगा। फर्दर जो नया रूल आया वो ये भी कहता है व्हेन अ पार्टी मेंबर क्रिटिसाइजेस, एक्सपोजेस और रिक्वेस्ट फॉर ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, ही और शी शैल यूज ऑर्गेनाइजेशनल चैनल्स, ही और शी शैल नॉट स्प्रेड इट फ्रीली और ऑन द इंटरनेट, एग्जैजरेट और डिस्टॉर्ट फैक्ट्स, फैब्रिकेट फैक्ट्स और फॉल्सली एक्यूज और फ्रेम अप। तो यहां पर अगर किसी पार्टी को, पार्टी सदस्य को पार्टी की आलोचना करनी है, पार्टी का कुछ एक्सपोज करना है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए जो माध्यम है उन्हीं का इस्तेमाल करेगा। वो इंटरनेट पे उसको नहीं बोल सकता है, नहीं फैला सकता है, उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकता है, या फिर जो तथ्य हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। ये सभी प्रावधान इस नए रूल में दिए गए हैं। इनफैक्ट एक नए रूल में इन्होंने एक और चीज भी कही है कि जो आपकी वर्क से जुड़ी हुई मिस्टेक्स होंगी, जो आपकी काम संबंधी गलतियां होंगी, उनको अब हम डिसिप्लिनरी वायलेशंस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि आपसे कोई काम करते हुए गलती हो जाती है तो वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, उसके उस सदस्य के ऊपर डिसिप्लिनरी वायलेशन नहीं लिया जाएगा। नाउ एक और रूल इसमें ऐड कर दिया गया है और ये काफी इंटरेस्टिंग है। जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनको एक अधिकार दे दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर का जो लीडर है, यानी कि आपका जो सुपर ऑर्डिनेट है, जो आपका बॉस है, अगर आपको लगता है कि वो इनकॉम्पिटेंट है तो उस केस में आप उसको हटाए जाने के लिए मांग कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक बॉस है जिसके नीचे कई सारे लोग काम करते हैं, इन चारों लोगों को लगता है कि जी हमारा बॉस सही से काम नहीं कर रहा, तो ये चार लोग मिल करके इस बॉस को हटवाने के लिए मांग कर सकते हैं अगर ये प्रूफ कर पाते हैं कि ये वाला जो बॉस इनकॉम्पिटेंट है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग रूल है जिसको कि ऐड किया गया है। नाउ अभी तक हमने सभी तरह के रूल्स देख लिए हैं, बट मैं आपका जो ध्यान है वो लाना चाहता हूं टुवर्ड्स अ बिगर क्वेश्चन, टुवर्ड्स अ बिगर थीम। मैं कहना चाहूंगा क्या है कि सीसीपी दुनिया की एक बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड पार्टीज में से एक मानी जाती है। इनफैक्ट अगर हम देखें जितना बड़ा देश चाइना है, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना की, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज अमंग द मोस्ट सेंट्रलाइज्ड पार्टी अक्रॉस द वर्ल्ड। जब से स्थापित हुई है 1921 में, जब इसके जो लीडर थे माओ जेडोंग, वो भी मैक्सिमम पावर उनके पास में ही थी। इवन दो कई सारे लोग उसका सदस्य बनते रहे, लेकिन जो मैक्सिमम पावर कंसंट्रेशन थी वो माओ जेडोंग के ही हाथ में थी। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं डेंग जाओपेंग आते हैं, इनके पास मैक्सिमम पावर थी और इन्होंने भी एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कलेक्टिव लीडरशिप का। और उस टाइम पर भी इन्होंने बेसिकली जो भी नियम लेकर आए थे वो यही दिखाना चाहते थे कि जितनी भी सत्ता हो वो सारी की सारी मेरे हाथ में हो। एंड अब आप देख सकते हैं सन 2012 से इसके जो लीडर हैं वो चाइना के करंट प्रेसिडेंट भी हैं शी जिनपिंग। इन्होंने भी पार्टी के नियमों को इस तरीके से बदला है कि सारी की सारी जो पावर है वो एक सिंगल इंसान के हाथ में है। सो इट एक्चुअली रेजेस अ वेरी बिग क्वेश्चन कि क्या चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी वाकई में डेमोक्रेटिकली काम करती है या नहीं करती है। अगर आप देखें
जब से जी जिनपिंग ने पार्टी का जो हेल्म है उसको संभाला है, तब से लेके इनकी पावर बढ़ती जा रही है। इन्होंने ये ना केवल पार्टी के हेड तो हैं ही, पार्टी के प्रेसिडेंट तो हैं ही, लेकिन साथ ही में मिलिट्री के प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंसी के भी प्रेसिडेंट तो हैं ही, एंड साथ ही में ही हैज़ बेस्टोर्ड द कोर लीडर स्टेटस। इनको चाइना में सुप्रीम लीडर या फिर कोर लीडर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा ओहदा है जो कि आज से पहले चाइना में केवल और केवल माओ जेडोंग के पास था। ना केवल इतना, अगर आप देखें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को इन्होंने एक कानून पास करवाया था, एक नियम पास करवाया था, सन 2017-18 की बात है, जब इन्होंने कहा कि पार्टी के सदस्य, कोई भी सदस्य पार्टी का किसी भी धर्म के साथ रिश्ता नाता नहीं रख सकता है। इसको लेके इन्होंने जो रीजनिंग दी थी वो भी आपको बता दूं। रीजनिंग दी गई थी कि पार्टी मेंबर्स शुड नॉट हैव रिलीजियस बिलीफ्स विच इज द रेड लाइन फॉर ऑल द मेंबर्स। आपकी केवल एक ही बिलीफ होनी चाहिए एंड दैट इज मार्क्सिस्ट अथीस्ट, कि आप मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करेंगे और साथ में आप अथीस्ट होंगे, आप भगवान में विश्वास नहीं करेंगे, आप पार्टी के नियमों का पालन करेंगे एंड आप पार्टी की जो विश्वास है उसके साथ जुड़े रहेंगे। दे आर नॉट अलाउड टू सीक वैल्यू एंड बिलीव इन एनी रिलीजन। यही नहीं, इन्होंने 2 साल पहले एक बड़ा संशोधन पास करवाया था, जिसके चलते, संविधान का संशोधन था ये, जिसके चलते जी जिनपिंग के पास अब ये प्रिविलेज है, जिसके चलते वो दुनिया में एक उन प्रेसिडेंट की कैटेगरी में आ चुके हैं जिसमें जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो पावर में रह सकते हैं, तब तक वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो चाइना में पहले क्या था कि एक इंसान प्रेसिडेंट मात्र 2 बार रह सकता है, जैसा कि यूएसए में होता है, लेकिन अब आफ्टर दिस अमेंडमेंट ही कैन रिमेन प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। सो ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो कि इन्होंने किए हैं, जो कि बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि क्या सीसीपी वाकई में डेमोक्रेटिकली काम करती है या नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है, मैं नहीं समझता सीसीपी डेमोक्रेटिकली काम करती है, लेकिन आप भी अपनी राय हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।